मनरेगा में रोजगार मुहैया कराने में राज्य सरकार नाकाम रही। राज्य सरकार का रोजगार देने का वादा खोखला साबित हुआ है। सरकार का तर्क है कि कृषि कार्यों में ज्यादा मजदूरी होने की वजह से मजदूर मनरेगा में काम करने नहीं आते। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ श्रुति। बिहार विधान परिषद का बजट सत्र चल रहा है और कल बीजेपी एमएलसी निवेदिता सिंह ने बताया था कि किस तरह 7 महिलाएं विधान परिषद में मौजूद हैं, लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। लेकिन आज वो अपने निर्धारित समय से 2 मिनट ज्यादा यानी कि 10 से नहीं बल्कि 12 मिनट तक उन्होंने आज रोजगार को लेकर क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप वो सुने। पहले उधर धन्यवाद करेंगे तो पर आप लोग का ध्यान धन्यवाद करते हैं। आज माननीय सभापति महोदय वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2 वर्ष में पिछली बार भी मुझे मौका मिला था, लेकिन कम समय का था और अभी हम लोग सभी लोग यहाँ प्रशिक्षु के रूप में हैं। इस सदन में हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। प्रतिदिन कुछ न कुछ अपने सीनियर से हम लोग सीखते हैं और कल में भी जो मैंने अपने मन की व्यथा रखी वो सभी की व्यथा थी जिसका मैंने आपके समक्ष रखा था, जिसका लाभ और मैं इसका लाभ भी मिला है। इसके लिए भी आपको धन्यवाद है। और मैं सदन के सभी सदस्यों से भी कहना चाहूंगी कि आज जिस वाद विवाद में मैं यहाँ खड़ी हूँ उसमें आप सभी का सहयोग प्रार्थनीय है और ज़्यादातर टोका टोकी न हो। जब मैं बोल लूँ तो अगर कुछ विषय को बोलना हो तो समय कम लगेगा। माननीय जो बोलने वाले सदस्यगण है, एक सेकंड माननीय सदस्य, सिर्फ याद रखें कोशिश करेंगे 10 मिनट में अपनी जी हम 10 मिनट सभी लोग, हाँ, ज्यादा कुछ सभी जो लोग हैं जी। चलिए माननीय सदस्य। माननीय सभापति महोदय, दूसरे बोलते हैं तब। मनरेगा में रोजगार मुहैया कराने में राज्य सरकार नाकाम रही। इसके विषय में इस संदर्भ में सरकार के जो अभी लेखा जोखा है, जो कार्य सरकार कर रही है उसके संदर्भ में जो विषय है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत इच्छुक लोगों को रोजगार मुहैया कराने में बिहार की सरकार नाकाम साबित हुई है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार का रोजगार देने का वादा खोखला साबित हुआ है। बिहार में भूमिहीन मजदूरों की संख्या 88.61 लाख है, जो देश में सबसे ज्यादा है। मनरेगा में निबंधित मजदूरों की संख्या मात्र 8 से 10% है। पिछले 5 सालों में महज 1% मजदूरों को ही 100 दिन के काम का लाभ मिला है। महोदय, जो ये मेरा रिपोर्ट नहीं, ये सीएजी के रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार की रिपोर्ट के तहत है। मनरेगा के तहत काम करने और काम मांगने वालों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने का नियम है। हुजूर, कैग के अनुसार इस अवधि में भी 1 से 3% लोगों को ही ये रोजगार मुहैया कराया जा सका। बिहार में सबसे ज्यादा भूमिहीन परिवार सरकारी वाद मात्र 3,007 परिवारों का ही जॉब कार्ड अभी तक इस सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है या बनाया गया है। राज्य में भूमिहीन मजदूरों की संख्या, चूंकि ये आंकड़ों का विषय है इसमें बताना आवश्यक है, राज्य में भूमिहीन मजदूरों की संख्या 88.61 लाख, लेकिन रोजगार मांगने के इच्छुक 90,000 लोगों में 3.34% का ही जॉब कार्ड मिला है। मनरेगा के तहत 100 दिन के काम की गारंटी होती है, लेकिन इसमें इस राज्य में इस सरकार में मात्र 33 से 34 दिनों का ही रोजगार का मानदेय दिया जाता है, जो कि काफी चिंतापूर्ण है और चिंता की स्थिति है। सरकार को इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जो विषय है, जो 33 और 34 दिनों का ही मानदेय दिया जाता है, सरकार का तर्क है कि कृषि कार्यों में ज्यादा मजदूरी होने की वजह से मजदूर मनरेगा में काम करने नहीं आते हैं। तो मैं मनरेगा के तहत प्रतिदिन 210 रुपए की मजदूरी तय है और कृषि कार्यों में जो मजदूरी तय है वो 300 के करीब है। तो मैं सरकार से ये भी मांग करना चाहूंगी कि जो 210 रुपए मजदूर को कृषि कार्य के लिए आवंटित किया जाता है, तो क्यों नहीं इस राशि को बढ़ा के मजदूरों की इस राशि को वहां तक किया जाए। महोदय, तो ये अगर राशि बढ़ेगी तो हमको मनरेगा का लाभ अधिक से अधिक हमारे मजदूर भाइयों को बिहार में मिल सकेगा। एक सरकार को हमारा सुझाव है
इसको नोट करना मानना सरकार का है वो पहलू। अपनी रिपोर्ट में कैग ने कहा है कि 2014 से 22 के बीच में 26 से 36% लोगों ने मनरेगा के तहत सरकार से काम मांगा था, लेकिन महज 2 से 9% को ही रोजगार मिले हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। जो जॉब कार्ड धारक हैं, यहां जो वहां उनका यूसी बनाना है, वो जो विषय सरकार के तहत है, जो कार्ड बनाने का कार्य है, जो उनका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बनाना है, वो बनाने में कहीं ना कहीं सरकार की देरी होती है, जिससे हमारे मजदूरों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो जो बेसिक चीजें हैं उस पर सरकार कार्य करती है, सभी सरकार कार्य करती है, पक्ष में हो विपक्ष में है। अच्छी बातों को कहना हमारा फर्ज होता है, और जहां जो गलती होगी उसको सरकार को आईना दिखाने का भी कार्य हम करना चाहते हैं। तो ये जो विषय है, जो मात्र 2 से 9% ही रोजगार मिले हैं, वो सरकार के लिए बहुत ही चिंताजनक विषय है। इस पे सरकार को गौर फरमाने की आवश्यकता है। उसी तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना आता है। केंद्रीय योजना में हमारी बढ़ोतरी हुई है, केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ोतरी की गई है। केंद्रीय आम बजट में 2023-24 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा राशि बढ़ाए जाने से बिहार के गरीबों को भी ज्यादा पक्के आवास मिलने की उम्मीद जगी है। चालू वित्तीय वर्ष यानी 22-23 में राज्य सरकार ने 97% से अधिक लक्ष्य हासिल करने का दावा किया था, जो कहीं से सही नहीं प्रतीक होता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार ने 9,97,118 प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की तुलना में 9,95,025 आवास के लिए राशि आवंटित कर दी है, जबकि राज्य सरकार की ओर से महज 10,22,696 आवास की ही मांग की गई थी। हालांकि 14,95,738 निबंधन करवाया गया था, इसमें मात्र 14,74,586 को ही निर्माण की मंजूरी मिली है। तो जो ये गैप है, जो ये हमारे संख्याओं का जो अंतर है, उसको भी खत्म करने की आवश्यकता है और सरकार इस पे कार्य करे। राज्य सरकार द्वारा ससमय उपयोगिता प्रमाण पत्र भी नहीं भेजने का कार्य, जो मैंने पहले भी कहा, जिसके कारण बिहार के सामग्री मद से संबंधित मनरेगा में 1400 करोड़ रुपए बकाए हैं। चूंकि आपसे जो सरकार को देना है वो आप यूसी नहीं दे पा रहे हैं, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, जिसके कारण आपका वो राशि बाकी पड़ा हुआ है। इसमें सर्वाधिक राशि जो बकाया है वो पशु, बकरी, मुर्गी, शेड निर्माण में संबंधित सामग्री में बकाया है। कई योजनाएं अधूरी हैं महोदय, तो कई स्वीकृत योजनाओं के लिए राशि नहीं मिलने के कारण काम भी ठप है। तो सरकार गरीबों के उत्थान का ये विभाग है, गरीबों के सोचता है, गरीबों के मजदूरों के विषय में सोचता है, तो उसके विषय में जो योजनाएं आती है, ज्यादा से ज्यादा सरकारी प्रक्रिया में ये काम बाधित होती है। तो सरकारी प्रक्रिया में कैसे कार्य गरीबों के, चूंकि गरीब लोग होते हैं, जितने भी कार्य होते हैं पोर्टल पर डालना, ग्रामीण जगह पे करना होता है, ऑनलाइन उसको फीड करना होता है, इन सबों में बहुत सारी असुविधाएं ग्रामीणों के तरफ से आती है। तो इसको कैसे उस क्षेत्र के माध्यम से सहज बनाया जाए माननीय मंत्री जी, इसकी भी चिंता करने की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत सी टेक्नोलॉजी है और टेक्निकल विषय जो हम लोग को समझ में नहीं आता है, तो ग्रामीणों के समझ से परे है। तो इनका थोड़ा सा आप करेंगे, उनकी कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा। वहीं 136 दिन तक चालू वित्तीय वर्ष में मजदूरी का श्रमिकों को नियमित भुगतान नहीं हुआ है। हालांकि मजदूरी मद में केंद्र ने हाल में ही 1546 रुपए का आवंटन किया था, 15,046 रुपए का आवंटन किया था, 15 करोड़, इसमें गलत मिस्टेक लिख किया। राशि का अभाव बताकर राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना और अमृत सरोवर का निर्माण कार्य बाधित रही है। इसी कारण छोटे निर्माण कार्य ठप है। विभिन्न योजनाओं को मजदूरी मद के भुगतान को लेकर राज्य सरकार के कार्यान्वयन एजेंसी की लचर स्थिति से बिहार के मजदूरों को परेशानी हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 66% की वृद्धि से बिहार को सर्वाधिक मिलेगा लाभ, तो सभी के लिए लाभ का विषय होगा, हमारे मजदूर खुशहाल होंगे, ये विषय है। अब ग्रामीण सड़क जो हमारे बहुत ही ग्रामीण कार्य और ग्रामीण विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका सड़कें निभाती है। सड़क, स्वास्थ्य,
शिक्षा, जो 3 महत्वपूर्ण विषय होते हैं किसी सरकार के लिए। तो मानिए किसी से छुपा नहीं है कि अभी ग्रामीण सड़कें बहुत बनी हैं, लेकिन कहीं कहीं जो अभी भी लंबित सड़कें हैं, जैसे हमारे ही जिले में 2 ऐसे सड़कें हैं जो पिछले 20 वर्षों से निर्माणाधीन है और वो पूरा नहीं हो सका, जिसमें लगभग 1.5 लाख आबादी वहां प्रभावित होती है। 50 गांव का वो सड़क है, मुख्य मार्ग है। वो सड़क अभी तक सरकार और ठेकेदार और लेने के देने के बीच में वो सड़क का निर्माण महोदय नहीं हो सका है। मैंने उसका प्रश्न भी डाला था, जो नहीं आ सका मेरा सवाल। तो जो सड़क के निर्माण का विषय है आज हमारे सब्जेक्ट में, तो काम किया गया है। इसकी पोल तब खुल गई जब पिछले साल 2022 में निरीक्षण के लिए पहुंची विश्व बैंक की टीम, उसने कई खामियां उसमें गिनवाई। राज्य के निर्माण की सड़कों का निर्माण देखने के लिए पहुंची टीम ने यह साफ कर दिया कि जो मानक तय किया गया था सरकार के द्वारा, वो ठेकेदार के द्वारा वो मानक को नहीं मान्य किया गया और उस अनुसार उन्होंने सड़कों का निर्माण नहीं किया, जिसके कारण सड़कें अभी जर्जर स्थिति में है और वो आवागमन ठप करने का कार्य कर रही है। टीम ने बिहार बाबू तनी सा बोले था, हमने चुप रही ना तो थोड़ा 2 मिनट खाली समय हो गया बा। राज्य की ग्रामीण सड़कों का निर्माण काम देखने पहुंची टीम ने साफ कर दिया कि बिहार के दौरे में ग्रामीण सड़कों की स्थिति नाखुशी जाएगी। तत्काल सड़कों की स्थिति को सुधारने के निर्देश दिए गए। इसके विश्व टीम ने चालू वित्तीय वर्ष के 19 से 23 अप्रैल और 3 से 6 मई तक बिहार का दौरा किया था महोदय, जिसमें विश्व बैंक ने संपोषित मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रही सड़कों में से टीम ने समस्तीपुर, चकिया, मोतिहारी में सड़कों का जायजा लिया, जबकि तकनीकी टीम ने मुजफ्फरपुर, पूर्वी पश्चिमी के अलावा महुआ कार्य परिमंडल के अधीन बन रही सड़कों का जायजा लिया, जिसमें बहुत ही खामियां पाई गई महोदय। और उसी के बाद जब वो रिपोर्ट आई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह आदेश दिया कि जो ग्रामीण विकास की सड़कें हैं वो अब ठेकेदार नहीं बनाएंगे और उसे विभाग बनाने का कार्य करेगा, ताकि विभाग अगर बनाए तो कहीं ना कहीं अच्छी सड़कें आम जनता को मिल सके। तो मुख्यमंत्री की वो पहल अच्छी थी और उन्होंने ये पहल किया भी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट हो तो वो हमारे सरकार के मंत्री के द्वारा ही किया जा सकता है और हमारे सरकार के मंत्री करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। चूंकि आज जब ये वाद विवाद आया है, सरकार के विपक्षी के रूप में हम सभी यहाँ हैं और आपको अपना राय देना, अपना जो विषय है उसके बारे में जानकारी देना हमारा कर्तव्य होता है। इसलिए आज मैंने इस सदन में 12 मिनट हो गया, बोलना तो बहुत है महोदय, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं अपनी बात को यहीं पे विराम दूंगी। हमारे और भी सदस्य हैं, संख्या है, सभी को मौका मिलना चाहिए। इसी की बात मैंने भी पहले भी कही थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत धैर्य से और शांतिपूर्वक मेरे विषय को सुना। आपका बहुत बहुत आभार। तो आपने साफ तौर पर सुना कि किस तरह बीजेपी एमएलसी निवेदिता सिंह ने मनरेगा रोजगार को लेकर 10 नहीं बल्कि 12 मिनट तक राज्य सरकार पर बहुत कुछ बोला है। तो फिलहाल खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करें। आप हमारे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।